नमस्कार, शेखावत ले रहे हैं आप और बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डूकिया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू की बेटी अनन्या के सपने को कुचल गई थार की रफ्तार। कैंसर पीड़ित पिता की शक्ति थी बेटी, सड़क हादसे ने वर्दी पहनने के सपने को तोड़ा। राजस्थान की बेटियां हमेशा अपने हौसलों और मेहनत से आसमान छूने की चाह रखती है, लेकिन कभी कभी नियति इतनी क्रूर हो जाती है कि उड़ान भरने से पहले ही पंख टूट जाते हैं। ऐसा ही झुंझुनू जिले के बजावा रावत का गांव की 17 वर्षीय अनन्या के साथ हुआ। 31 जनवरी को जोधपुर में होने वाले एयरफोर्स फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए सुबह घर से निकली थी अनन्या। हाथों में देशभक्ति का जज्बा और पैरों में दौड़ की रफ्तार थी, लेकिन जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे के पास एक तेज रफ्तार थार ने उसके सपनों को और मेहनत को पल भर में कुचल दिया। अनन्या के पिता रविंद्र कुमार शर्मा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बेटी अनन्या थी, जो हमेशा कहती थी, पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में कराऊंगी और उन्हें गर्व महसूस कराऊंगी। अब इस पिता के पास केवल बेटी की यादें और उसकी मेहनत की कहानी बची है। अनन्या जयपुर के महारानी कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा थी। पढ़ाई के साथ साथ वह घर की जिम्मेदारियों को भी समझती थी। पिछले 2 साल से जयपुर में रहकर उसने अपनी पढ़ाई और कोचिंग पर ध्यान दिया था। सवेरे सवेरे अंधेरे में वह दौड़ और अभ्यास के लिए निकल जाती थी। 31 जनवरी को जोधपुर में फिजिकल टेस्ट शुरू होना था, लेकिन अनन्या अब वहां नहीं होगी। उसकी मेहनत की कहानी हर अभ्यर्थी की आंखों में आंसू बनकर जरूर दिखाई देगी। कैंसर पीड़ित पिता ने अपनी वो शक्ति खो दी जो उन्हें जीने की वजह देती थी। अनन्या की वर्दी पहनने की जिद अब केवल फोटो और यादों में बची है। गांव और स्कूल समुदाय अनन्या की मेहनत, लगन और हिम्मत को याद कर रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, अनन्या जैसी बेटियां हमारे लिए प्रेरणा थी। यह घटना पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा सदमा है। शेखावटी लाइव रिपोर्ट, झुंझुनू। उम्मीद लेके कि मेरे को एक ही मतलब बात बोलती थी कि पापा मेरे एक दिन आपको ये दिखा दूंगी कि मैं बेटी होके भी बेटों से बढ़कर दिखा सकती हूँ। अभी एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी, वो रिटर्न क्लियर हो गया था और अभी फिजिकल होना था 23 तारीख। हाँ 23 तारीख उसकी तैयारी कर रही थी फिजिकल। वही महारानी से कॉलेज कर रही थी। में बच्ची ने सीनियर पास की थी और पढ़ाई में अति प्रतिभावान बच्ची थी। 97% नंबर थे वो 12वीं क्लास में इसने प्राप्त किए थे। आगे ये देश सेवा का जो जज्बा था वो बच्चे में कूट कूट के भरा हुआ था, तो ये एयरफोर्स का रिटर्न था वो क्लियर कर लिया था। फिजिकल की दौड़ करने के लिए, दौड़ की तैयारी के लिए बच्ची सुबह दौड़ रही थी, तभी सुनने में आया कि थार गाड़ी ने अचानक टक्कर मार दी और बच्ची वहीं ख़त्म हो गई। इसके जो पिताजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, कैंसर के पेशेंट हैं। साल महीने की लाख रुपये के आसपास दवाई आती है। और एक छोटा भाई है, वो अभी 12वीं क्लास में है, वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। हाँ, हमारे पास ही पढ़ता है। लगभग 60% की छूट के साथ उसको भी 12वीं क्लास में हमने पढ़ाया था। संस्था ने अपना सहयोग दिया है। और आगे हम सरकार से भी यही मांग करते हैं कि जो बच्चा है उसको सरकारी नौकरी दी जाए, जो क्लेम बनता है इंश्योरेंस से वो क्लेम परिवार को दिलाया जाए, और सरकार अपनी तरफ से क्या सुविधा और सहायता देना चाहती है वो इनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए वो पूरी एक साफ मनसा के साथ वो आगे बढ़ के सरकार भी इनका सहयोग करे। यही हमारी आशा है, सरकार से ये मांग है। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।